अहमद अली अकबर, वन ऑफ द फेवरेट स्टार जी, क्या भाई आप जबरदस्त सबके उनका काम। परिजाद। अब तो अहमद अली अकबर उनको कम कहा जाता है, परिजाद उनको ज्यादा कहा जाता है। ये एक किरदार की जीत होती है Exactly. बेसिकली। तो जिस तरह से वो एक तहकीकाती सहाफ़ी बने हैं इस मूवी में, तो जरा पूछेंगे उनसे कि सहाफ़त करना मूवी के एतबार से ही सही मुश्किल था, आसान था, कितना इन्होंने एंजॉय किया। और ज़रा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आज सब साथ मौजूद होंगे। हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर श्योर अहमद अली अकबर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ग्रेट टू हैव यू। साथ मौजूद है निगत अकबर शाह, शी इज द प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आने के लिए। कितनी एक्साइटेड आप हैं इस मूवी की रिलीज से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक प्रोड्यूसर का ड्रीम होता है कि जब मूवी रिलीज हो रही हो तो माय ड्रीम इज कमिंग ट्रू। माशाल्लाह ये जी। वाकई में ज़रा मेहनत भी बड़ी होगी साथ साथ। अहमद कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी साथ साथ ज़रूर बताओ। ज़रा फिल्म की स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बताएं। फिल्म रिवॉल्व करती है एक जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से एक केस को स्टोरी लिखने निकलता है। एंड सिर्फ एक अपने प्रोफेशन से, अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन से उसका लगाव है और कोई है नहीं ज़्यादा। बट जैसे जैसे वो स्टोरी खुलती है उसको समझ आता है कि इसमें बहुत सी गुंजलें एंड बहुत सी चीज़ डोरें हैं जो गुंजल हुई एंड उसको एंड नहीं मिल रहा। एंड सवाल उठते हैं और कंसर्न उठते हैं। उसकी ज़िंदगी का बहुत एक सिग्निफिकेंट फेज़ है। 14 दिन में ये सेट है एंड ये 14 दिन की इन्वेस्टिगेशन इस इंसान को भी चेंज करती है और एक बहुत अहम कैरेक्टर को इसके सामने लाती है और उसकी स्टोरी इसको समझ आती है। और अहमद खुद कितना मुश्किल रहा इस किरदार को निभाना? क्या चैलेंजिंग था या इट वाज वेरी इजी? नो, इट वाज चैलेंजिंग। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट वो इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा सिंपल तो नहीं कहूँगा, एक रेगुलर पर्सन, यू नो, समबडी हु जस्ट वांट्स टू प्रोग्रेस इन लाइफ, अपने करियर में आगे जाना चाहता है, शायद शॉर्टकट्स भी ढूंढना चाहता है। बट उसको रियलाइज़ होता है, उसको एक स्टार्ट में ही लेसन मिल जाता है कि शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक अपना काम ठीक करोगे तो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे। तो वहाँ उसकी रियलाइनमेंट होती है। बट देन व्हेन ही स्टार्ट्स टू सर्च एंड इन्वेस्टिगेट दिस केस, इस 14 डेज में मेरा ख्याल है उसकी ज़िंदगी के सबसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं। ज़बरदस्त। सो ही चेंजेस एज अ पर्सन इन दोस 14 डेज सिग्निफिकेंटली। एंड उसको एवरी डे उसकी जो ट्रांजिशन है वो दिखाना, और क्योंकि हम लीनियर शूट नहीं करते तो ये करना कि किस टाइम पे वो किस फेज से गुजर रहा है, कितनी उसको स्टोरी का पता है, कौन से सवाल उठे हुए हैं, किन लोगों से मिला है और किस तरफ इस वक्त उसने जाना है, वो टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। कहाँ शूट कहाँ पर की गई है? लोकेशंस कौन-कौन से सिलेक्ट? लाहौर और आउटस्कर्ट्स में, मुरीद के। सही। ओके, इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं गए? नहीं। और प्रीमियर जो है वो कहाँ हो रहा है निगत? प्रीमियर हम एक्चुअली प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रहे हैं कराची में और एक कर रहे हैं लाहौर में। और इस्लामाबाद का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं? मैंने आपको कहा ना बहुत महंगा पड़ता है। ये तो ब्रेक में कहा था आपने मुझे। ये ऑन एयर निकलवाना चाह रहे थे। कहा कि मैं पूछूंगी इस्लामाबाद क्यों नहीं, शायद वो जज्बात में ऐलान कर दे कि नहीं नहीं हम इस्लामाबाद भी ऐड कर रहे हैं। That's the producer speaking, हाँ। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप अहमद अली अकबर से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है अपने फेवरेट स्टार से बात करने के लिए। वाई गुंजल? Why child labor? Why child labor? Yeah. So, as a mother, I'm very attached to these type of topics. Okay. और दूसरी बात ये कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ। तो मुझे लगता है कि when it's time to give back to the community, हर एक का अपना एक अंदाज़ होता है। कोई फील्ड में जाके काम करता है, तो मेरा ख्याल है माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज़ थ्रू अवेयरनेस। तो मैं इस तरह ऐसे ही एक और फिल्म भी हमने बनाई थी, दरिया के इस पार, लाइक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन। सो ये भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक और है चाइल्ड लेबर। एक ऐसा इशू है सोसाइटी का जिस पर बात करना बहुत अहम है और इस तरह कहानी के थ्रू एक्चुअल इश्यूज हैं। एब्सोल्युटली। फिर ज़ाहिर जिस तरह से इकबाल मसीह का हमने जिक्र किया, उसकी कहानी को जिस तरह से इसमें हम देखेंगे। अच्छा अहमद, बाकी जो स्टार्स को स्टार्स, रेशम ने 15 साल बाद फिल्म की है, कैसा रहा सीनियर अदाकारा के साथ काम करके? Humbling, absolutely humbling. She is so professional, she's so down to earth. एंड उन्होंने मुझे इतना अब मैं क्या कहूँगा, इतनी तारीफ़ें की उन्होंने मेरी कि मुझे
overwhelming, I would say. मुश्किल हो गया फिर परफॉर्म करना कि हाँ, अब शुरू ये जो में- इतनी एक्सपेक्टेशंस उनको कैसे मीट करूं मैं? Yeah, I mean, एक तो वो चीज़ थी कि वो इतना expectations के साथ आई हैं, और then I have to, and then we share a lot of scenes together. But she's a great performer. You'll see her in a very new avatar. हमेशा ही ऑब्वियसली सीनियर हम जब कहते हैं रेशम को तो रेशम की तो बात ही कुछ और and है. she has got amazing screen presence. बेशक ऐसे ही है। And you know, she's got an aura जब वो होती हैं उस कमरे में जिसमें आप हों. It's fantastic. It was amazing to work with her. जबरदस्त. और आमना? Plus, आमना मैं हमेशा से उसके साथ काम करना चाहता था because मुझे लगता था कि बड़े different stories scripts pick करती है. और शुगर बहुत लगाती हैं वो, मैंने सुना। शुगर बड़ा लगाती हैं। हाँ, बट इस सेट में हम सारे फोकस थे। शोएब Okay. साहब से आप बात करेंगे, आपको हमें कैरेक्टर नेम से पुकारा जाता था। Okay. तो हम बिल्कुल फोकस रहते थे और हमने within 2 months इसको रैप किया। अच्छा। So we were really working around the clock. 2 महीने की आपने डेडलाइन दी थी? I tell him a producer's actor. He works and works and works. वो बड़े अच्छी कोरियोग्राफी भी कर लेते हैं जब उन्हें मौका मिले। अब भले उनका सीन ना भी हो, ये भी हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसे ही है। मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये आजकल ट्रेंड भी यही है कि सब तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए। सबको सब आना चाहिए, बड़ा अच्छा। Yeah. पंजाबी भी बोली है तो जी, अभी हम बिल्कुल। ट्रेलर में देख रहे थे। हाँ, आमना की तो थी, आपकी हमें ट्रेलर में नजर नहीं अच्छा आई। नहीं तो ट्रेलर को छोड़े, अभी हम कुछ कोई डायलॉग सुन भी लेते हैं पंजाबी में। स्क्रीनिंग ते गल करांगे पंजाबी। इस आपको वेले मतलब पंजाबी आती है, आप साथ जब नहीं, वो मुझे लगता नहीं कि वो भी मुझे कोई डायलॉग बताएंगे। इस वेले उर्दू विच गल करने हाँ। माठी है पंजाबी, लेकिन या अच्छी है सीखी है थोड़ी अच्छी बहुत है। इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए या इस फिल्म के लिए मतलब मेरी अम्मी के साथ मैं अब पंजाबी में कोशिश करता हूँ। अम्मी खुश होगी ना, एक प्रोजेक्ट कर लिया कि आप पंजाबी से गल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पर्सनली भी पंजाबी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। आप हमें कॉल पंजाबी में भी कर सकते हैं बिल्कुल अगर कर आपने सकते हैं। अहमद से आज बात करनी है तो। बिल्कुल टूटी अहमद, फूटी आप पंजाबी अगर आपने सुननी मजे की लगती है। हाँ बिल्कुल। अहमद, आप हर प्रोजेक्ट साइन नहीं करते, गुंजल साइन क्यों किया? जब मैंने इकबाल मसीह का नाम सुना ना, ओके, I felt like he has a story worth telling and he's a hero. एक हीरो को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो उसकी बहादुरी थी ना, वो रिमार्केबल है, उस पे कहानी ज़रूरी है। ओके। बट देन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, जिस तरह कहानी बताई गई है, जिस तरह एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को इन्होंने खोला है आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरती से, मुझे बहुत कंपेलिंग लगा। मैंने कहा दिस इज, एंड द कैरेक्टर वाज रियली गुड and so many different stories that different people and their lives come together and एक बंदे की activism, उसकी life and especially the death, the events surrounding the death, उस पे इस पे हमने रोशनी डाली है। So I think that was very important. एक कॉलर आ गया है, फैसलाबाद से आया है, जुगत नहीं मार सकते। जुल्फ़िकार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद का आपने एक जो है ना वो एक एस्पेक्ट आपने साबित करना है अब। डिस्कस करनी। जुल्फ़िकार, अब साबित करना है आपने, ऐसी कोई बात करनी है। अहमद सुन रहे हैं आपको। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, दिल नहीं कर रहा सर। बहुत शुक्रिया। ये क्या बात हुई है? बहुत प्यारा लग रहा हूँ। आगे इसलिए दिल नहीं कर रहा जुगत मारने का। हाय शुक्र है यार, ये गुड जॉब मेकअप हियर। चले, कुछ कहना चाहते हैं अहमद से आप? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। ठीक है ना, आप सारे जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बड़ा अच्छा आपके पास एक चांस कह ले, आपको अल्लाह पाक ने एक चीज़ दी है कि आप सोशली बहुत अच्छा कोई मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है स्पेशली बच्चों पे और न्यूली जो जनरेशन हमारी जो नई है, जो मोबाइल और लैपटॉप से निकलती नहीं है, मूवी से निकलती नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो हमारे एक्टर्स हैं, तो इनको तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपको एक बात बताऊँ कि इनके वो पिछले ड्रामे परिजाद की वजह से इनका मैं कॉलेज मिसेस को पिंडी में दिखा के लाया था। यकीन करें। अच्छा। तो इनको हाँ जी मिलने के चांस तो बहुत कम है। एनी हाउ ऐसे है कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे भी कि जैसे कि आप ये चाइल्ड एपल या प्लांट ऑफ गां जो भी आप करते हैं, ये बहुत अच्छे इश्यूज हैं, होना चाहिए, वेल एंड गुड। लेकिन मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है जी। हर चीज मतलब हो रही है, लेकिन ये जो है ना बर्दाश्त, छोटी छोटी बातों पे यकीन करें, अब तो कत्ल तक की नौबत आ गई है।
तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि अहमद साहब से कुछ इस एस्पेक्ट पे भी है, सोशल और मॉरल वैल्यूज की तरफ। बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त बात की है कि इनटॉलरेंस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल निगत अगला टॉपिक मेरे ख्याल आपकी फिल्म का आपको मिल गया शायद अगर आपको लगता है कि वाकई सोसाइटी का ऑब्वियसली ये एक इशू जरूर है और इस तरह के सोशल इश्यूज पे काम करना, बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ये फिल्म के बारे में सोच रहे थे ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल चूज योर बैटल्स वेरी केयरफुली। सो आई हैव टू चूज व्हाट्स माय बैटल, जो आपको लगता है कि जिस पे ज्यादा अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अहमद, वैसे आप के टॉलरेंस लेवल कैसा है? बहुत बेहतर हुआ है ओवर द इयर्स एक्चुअली। आई वुड से एडमिट कि टीन्स में लाइक आई थिंक एनी टीनेजर गुस्से का मतलब या गुस्से का तेज था, लेकिन तब से आज तक आई एम प्राउड टू से कि आई अच्छा, मैं गुस्से में क्या करते हैं वैसे? क्या लोग क्या बताते हैं, क्या करते थे? अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए टूट जाती थी मतलब ऐसा हुआ है। अच्छा, या बट देन कंप्लीटली चेंज हुआ। अपनी तोड़ते थे, दूसरों की तोड़ते थे? जो करीब हो, वो किसी का भी और टूट गया किसी का भी हो। आई मीन था, लेकिन आई वुड से फ्रॉम द एज ऑफ 19 ऑनवर्ड्स 18 ऑनवर्ड्स मैंने कंट्रोल किया एंड गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए एंड उसके आउटलेट्स डिफरेंट किस्म के होने चाहिए। ओके, यू नो अस बीइंग टीनेजर्स, हम खेलते कूदते थे, स्पोर्ट्स वाज आवर आउटलेट, म्यूजिक वाज माय आउटलेट, सो इसीलिए एक एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को। एब्सोल्युटली। एंड नाउ आई वुड से एक्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट आउटलेट्स फॉर मी। टॉलरेंस भी बढ़ती है एक्टिंग करके? बिल्कुल, रीटेक करके भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। द थिंग इज, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज कि मैं डिफरेंट लोगों के शूज में घुस के उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता हूँ, एंड दैट हैज बजाय कि मुझे एक कन्फाइंड पर्सनैलिटी मिले, मुझे एक ओपन पर्सनैलिटी मिली है। Very nice. एक फ्लूइड पर्सनैलिटी मिली है, एंड आई थिंक दैट इज आई वुड से कि एक्टिंग हैज बेनिफिटेड मी। अच्छा, वैसे एक बात सच बताएं, ठीक हो गया, हमने सारी चीजें सुन ली, जितने भी आपने कैसे ज्ञान होते हैं, भाषण भी कह सकते भाषण देने लेकिन अच्छी बातें आपने कर दी। अब मुझे ये बताएं कि शुएब सुल्तान पे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, उन पे कितनी बार गुस्सा आया जब उन्होंने कहा कि रीटेक ये तुम ठीक नहीं करे, वो ठीक नहीं कम करते हैं अहमद। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कितनी बार गुस्सा आया और पी भी गए? मैं कभी भी नहीं, अभी तक बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, अ वेरी ग्रेट एनर्जी, बहुत इनफैक्ट आई वुड से कि आई हैव येट टू मीट समबडी जो इतना मेटिकुलसली चीज़ें प्लान करता हो। आई हैव नॉट मेट एनीवन जो इतना ऑर्गेनाइज्ड हो। बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। इट इज़ इनसेन। जबरदस्त। अच्छा, इट इज़ इनसेन द लेवल ऑफ जितने वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। आई हैव टू टेल यू, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा, करीब भी नहीं आता कोई। लेकिन मेरा ख्याल हम सब अब देख लेते हैं। प्लीज, आई वुड लव डायरेक्टर हमारे साथ हैं शुएब सुल्तान साहब। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। ये देखें, नाम का असर है, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, जो आपने गुस्से वाला पूछे। इनको मुझ पे गुस्सा आता होगा, यकीनन मुझे इन पे नहीं आता था बिल्कुल, क्योंकि मैं अच्छा रीटेक की ज्यादा बात है, अच्छी बात है कि रीटेक बहुत ज्यादा नहीं होते थे, क्योंकि हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे फिल्म को लेके। हमने इसकी वर्कशॉप्स की, वन ऑन वन इंटरेक्शन किया, स्क्रिप्ट रीडिंग्स की, कैरेक्टर आर्क को समझने के लिए बहुत सारा काम किया, हमने लुक टेस्ट किए। सो इट वाज लाइक 4 to 6 month प्रोसेस बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर फॉर द शूट। और शायद यही वजह है कि शुएब दो महीने में आपने बना ली, वरना नॉर्मली हमने जो बाकी सारी मूवीज ना सही, लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, कुछ मूवीज हमने ऐसी भी देखी हैं, सालों लग गए बनने में और फिर सालों लग गए आने में, आते आते रुक जाना और फिर रुकते रुकते फिर एक आस उम्मीद बांध देना कि अब आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने 2 महीने में शूटिंग कर ली और अभी 15 को आप रिलीज कर रहे हैं। नहीं, शूटिंग तो 2 महीने में होगी, लेकिन 2 साल लगे हमें इसको बनाने में ओवरऑल। असल में ये बात निकलवानी थी मैंने। ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका, क्योंकि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और हम इकबाल मसीह की कहानी सुना रहे हैं, तो उसके बारे में जो रिसर्च करना, वो एक प्रोसेस था। मतलब उसकी कहानी बुनना, एक तो पहले असल स्टोरी जानना और फिर उसकी बुनत करना कि वो हम उसको फिक्शनलाइज कैसे करेंगे। शहबाज भट्टी का किरदार जो अहमद प्ले कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो हमने कहानी बुनी है, वो कैसे हम उस कहानी को कैसे सुनाएंगे लोगों तक। तो वो एक 6 महीने का प्रोसेस तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से था और रिसर्च के हवाले से था। आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो फिर शूट का टाइम थोड़ा
कम भी हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सारे मामला और भी होते हैं। अच्छा शुएब साहब, आपसे अगर पूछे कि एज ए डायरेक्टर इस फिल्म को शूट करना, डायरेक्ट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, स्पेशली जिस तरह आप कैरेक्टर्स की भी बात करें, उस लिहाज से एक्टर्स को चूज करना और उसके बाद उनको उस किरदार में ढालना? अच्छा, इसमें वही हमने बहुत ग्रेजुअली हमने काम किया। सबसे पहले बल्कि अहमद कास्ट हुए थे। मैं चाह रहा था कि जो लीड है, ताकि उनकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली बाकी लोगों की कास्टिंग हो, मतलब जैसे उनकी जो भी एक्टर आए, जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे लोग इवॉल्व करें जाके। हालांकि अहमद वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, सामने लिहाज वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, अहमद अली बट वाज द फर्स्ट चॉइस। तो मैं लकी हूँ इस हवाले से कि जो लोग ऑन बोर्ड आते रहे, उन्होंने कंटेंट देखा, स्क्रिप्ट पढ़ा, इंटरेक्शन किया, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स द विजन इज, दे उन्होंने उनको उस कॉज और उस जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम बना रहे थे उसके साथ जुड़े। इवन एवरी क्रू मेंबर आल्सो फेल्ट फॉर द कॉज। सो ये मेरे ख्याल बहुत हम लोग लकी हैं, मैं और निगत, कि हम इस कॉज के साथ हम लोग जिससे जुड़े हुए थे वो भी जुड़े। और शुएब, ऐसा कौन सा एक्टर था जो सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि अहमद अली अकबर है इस मूवी में? रेशम। अच्छा। तभी तो वो इतनी तारीफें भी करते रही हैं उनकी। वो बिल्कुल, वो तो कह रही है, कहा है उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में, और मेरा ख्याल इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को एक्नॉलेज करता है। व्हाई नॉट, बिल्कुल। स्पेशली सीनियर एक्टर की अगर बात करें कि वो इतनी बड़ी बात है, मैं कैसे बयान करूं, आई कांट। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल हाउ सच अल्लाह आपको और इज्जत दे अहमद। आमीन आमीन। अहमद, मूवीज एंड ड्रामा ज्यादा मजा किस में आता है आपको? मूवीज़ में मज़ा आता है क्योंकि एक 2 घंटे 3 घंटे की मैक्सिमम स्टोरी होती है, बारीकी से बनता है, 2 से 3 सीन्स शूट होते हैं दिन में, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, रिहर्सल्स की जाती हैं, कैरेक्टर डेवलप किया जाता है, स्क्रिप्ट की एक एक चीज़, एक 2 घंटे की स्क्रिप्ट में हर लाइन का कोई मकसद होता है। सो दैट्स वेरी बड़ी। ड्रामा ड्रैग भी हो जाता है? ड्रामे ड्रैग हो जाते हैं, हम देखने वालों के लिए हो जाते हैं, तो सोचे बनाने वालों के लिए और वही होता है कि शूटिंग स्पैन इतना ज्यादा होता है और उसके बाद ऑन एयर टाइम अच्छा खासा कम होता है, लोग मूवी ज्यादा प्रेफर। ऐसा ही है, बट अगर ड्रामा खूबसूरती से लिखा हो तो आई वुड से कि ड्रामे का परिजाद, उसने आपको एक अलग लेवल पे फेम दी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। बहुत सी कॉल्स आ रही हैं अहमद, और कुछ कॉलर्स ने कॉमन क्वेश्चन किया, तो हमने कहा वो सवाल हम डायरेक्टली आपसे करते हैं। वो कह रहे हैं अहमद शादी कब कर रहे हैं? देखें ना, ये चीज तो अल्लाह ताला को ही पता होती है। आप नहीं, इंसान तो वैसे या अम्मी को पता होती है या खुद भी जरूर पता होती है। प्लीज मेरी अम्मी को एक पैगाम पहुंचा दें, क्या करना चाहते हैं जल्दी। बस कि दुआ करें। मैं तो उनको भी ये कहता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ, दुआ करें, अल्लाह खैर से करे, अच्छा आमीन। लेकिन वैसे वो कॉलर्स हैं, देखिए मैं और सबीन तो सादा मासूम लोग हैं, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करें उनके क्वेश्चन। हम मासूम लोग हैं। और एक और सवाल भी किया है ना कि अहमद पसंद की शादी करेंगे या अरेंज्ड मैरिज करेंगे? मेरे ख्याल है दोनों, मिक्स ऑफ दो शादियां। अहमद दो शादियां करेंगे? मेरे ख्याल है मिक्स ऑफ, बैलेंस ऑफ बोथ होना चाहिए। अच्छा, आई वुड रियली वांट कि मेरी। अच्छा, कब के प्लान से? कब के? यानी आधा काम हो गया है, पसंद वाला काम हो गया है। जिंदगी प्लान नहीं करता मैं। अच्छा, ये चीज प्लान करनी चाहिए, करनी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी नहीं। देखें, आई डोंट नो, एक और चीज मैं कहूंगा इस बारे में कि YouTube के मुताबिक तो मेरी कोई 3-4 शादियां हो चुकी हैं ना, मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा, वैसे किस के साथ नाम जुड़ चुका है, और खुद से जो वो होता है ना, पता नहीं कौन सी टीवी पर पता नहीं क्या YouTube के ऊपर। मुझे कल ही एक मैसेज मैंने Instagram पे DM पढ़ा कि मुझे किसी ने भेजा हुआ था कि आपकी यमुना से शादी हुई है और आपके यमुना के साथ 3 बच्चे हैं। तौबा यार, मतलब। अच्छा, और फिर मुझे नीचे मैसेज आता है प्लीज कंफर्म। अच्छा, वैसे आपने रिप्लाई किया उसको फिर? नहीं, या जस्ट आपने स्क्रीनशॉट लेके जो शेयर किया था? नहीं। सो बेचारी यमुना भी फंस जाती है सब। जाहिर है, बिल्कुल ऐसे है। लास्टली अहमद, कोई ये मूवी क्यों देखे 15th और उसके बाद? व्हाट इज योर मैसेज? आई वुड से कि ये एक हीरो को सेलिब्रेट करती है, ये फैक्ट्स को बयान करती है, ये एक बहुत ज़रूरी स्टोरी को बयान करती है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एंटरटेन भी हों, एंड आई थिंक इट्स एंटरटेनिंग। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, आप बोर नहीं होंगे। और शहबाज भट्टी जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, वो सवाल उठा रहे होंगे, सारे रिलेट कर रहे होंगे। अच्छा निगत, आप कोई मैसेज देना चाहती हो ऑडियंस को? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम और हीरोज़ को
और हीरोज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी बायोपिक्स देखते हैं जो बाहर से लाई गई होती हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो पाकिस्तान की स्टोरी है। एक बच्चा यहीं पैदा होता है, यहीं से उभरता है और यहीं पे वो कामयाबी की वो सीढ़ियों में भी वो आगे चला जाता है और फिर जाके चलें डेथ सबकी हो जाती है, उसकी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद हिज लेगेसी लिव्स ऑन। ये उस लेगेसी के ऊपर भी बात है और लोग इस फिल्म को इसीलिए देखें ताकि अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करें, अपने एक्टर्स को सेलिब्रेट करें और जो मेरी तरह के प्रोड्यूसर्स आते हैं जो थोड़े दे कैन कॉल अ स्पेड, उनकी भी इसमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो जाए। ग्रेट। शुएब, लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड। अच्छा, ये इन सारी बातों के साथ साथ ये एक बहुत एंगेजिंग स्टोरी है। इस क्राइम ड्रामा थ्रिलर का जॉनरा है जो कि मेरे ख्याल आजकल बहुत पॉपुलर है और हमने इसको नरेट इस तरह किया है कि ये बिल्कुल म्यूजिक है, 3 गाने हैं इसमें। एक राहत साहब ने गाया है, एक जोहेब ने, एक जल बैंड का गाना है, तीनों डिफरेंट है। बहुत एंगेजिंग स्टोरी है और अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं। इट्स एन एनसेम्बल कास्ट, अच्छे अदाकार हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, पीपल विल लव इट। ग्रेट। शुएब बहुत शुक्रिया, अहमद बहुत शुक्रिया, निगत बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। गुंजल की बात हम कर रहे थे। 15 दिसंबर को हो रहे रिलीज और वो प्रीमियर नहीं, स्क्रीनिंग लाहौर एंड कराची